हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का यह आपका 10वां क्लास है और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो यह आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को देखेंगे। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में इस पूरे सीरीज के वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस पूरे सीरीज के दौरान हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है कि tan थीटा का मान है 4/3। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, जिसमें से tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार। तो लंब को हमेशा हम लोग P से डिनोट करते हैं और आधार को डिनोट करते हैं B से। तो tan थीटा बराबर P/B होता है। अच्छा, tan थीटा का मान P/B होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि cot थीटा बराबर क्या होता है तो tan का उल्टा होता है, यानी B/P होता है। B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब होता है। समकोण त्रिभुज में कुल मिला के 3 भुजा होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मतलब है कि आप समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे थीटा लेते हैं तो यह हमारा परपेंडिकुलर होता है, यह बेस होता है और यह हाइपोटेनस होता है। लंब आधार कर्ण, इस तीनों में क्या संबंध होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला के मदद से अगर कोई 2 भुजा दिया जाता है तो तीसरा भुजा हम लोग निकालते हैं। ये इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, बचपन से ही आप इस चीज़ को पढ़ते आ रहे होंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आधार निकालने के लिए तभी बोला जाएगा जब कर्ण और लंब मिलेगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे tan थीटा का मान 4/3 दिया है, तो एक छोटा सा ट्रायंगल हम बना लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? 3। तो आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण पक्का कितना होगा? 5 होगा। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज के भुजाओं के माप को, जिसको बहुत अच्छी तरह से हम एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। जैसे समकोण त्रिभुज के एक भुजा 6 है, दूसरा भुजा 8 है, तो तीसरा भुजा निश्चित रूप से 10 होगा। उसी तरह से 5, 7 और 12 का एक ट्रिपलेट बनता है, यानी 2 भुजा 5, 7 और 12 में से कोई 2 भुजा अगर पता हो, जैसे एक 5 पता है, एक 13 पता है, 5, 12 और 13, तो 5, 12, 13 में से अगर कोई 2 पता है, जैसे 5 और 13 पता है, तो तीसरा भुजा निश्चित रूप से क्या होगा? 12 होगा। तो उस केस में हमें फॉर्मूला लगा के, है ना, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहुत जरूरी का चीज़ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना हो गया? 5। अब हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा तो आपको पता ही है, कॉट थीटा भी पता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि P/H, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? B/H। यही तो होता है लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण में आधार बट्टा कर्ण को ऐड करिए, तो P/H लंब बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 4/5। यही तो होगा। लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना? 5। आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना? 3 और कर्ण कितना? 5। इस दोनों को ऐड करिए, 4 और 3 7, 7/5। विकल्प बी जो है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके ऊपर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बस आपको यही पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको अगर और सिंपल में करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते थे। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बट्टा आधार तो होता ही है, एक चीज और होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिखते हैं। इतना तो लिखते हैं। अब देखिए इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा? 4 और कॉस थीटा का मान क्या होगा? 3। तो 4 और 3 7, ऊपर में जो 7 होगा वही विकल्प आपका आंसर होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन तो जैसे हमने आपको बताया उस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर सीधे साइन प्लस कॉस का मान पूछा है तो 4 और 3 7, 7/समथिंग वाला हमारा आंसर होगा और ऐसा आंसर केवल विकल्प बी है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए 4 cot थीटा बराबर 5 दे रखा है। ओके, अब आप देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में cot थीटा बराबर 5/4। गौर से समझिएगा,
यहाँ पे हम लोग लंब आधार कर्ण अलग अलग नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बट्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी जस्ट आपने क्या देखा था, जस्ट आपने देखा था कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो टैन थीटा का उल्टा ही तो कॉट थीटा होता है ना। तो टैन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस होता है, इसलिए कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टा साइन होगा। अब यहाँ पे 4 कॉट थीटा बराबर 5 है, तो कॉट थीटा बराबर 5 बट्टा 4 लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बट्टा साइन। तो यह वैल्यू आपका किसका हो जाएगा, यह वैल्यू आपका कॉस थीटा का हो जाएगा। और यह वैल्यू किसका हो जाएगा, यह वैल्यू आपका साइन थीटा का हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का मान हमें पता है, साइन थीटा का मान हमें पता है। जहाँ कॉस थीटा है वहाँ कॉस थीटा का मान रखिए, जहाँ साइन थीटा है वहाँ साइन थीटा का मान रखिए। और यहाँ पे सीधे आप मान रखिए, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि बट्टा के फॉर्म में दे रखा है ना, तो बट्टा वाला इसका अपने आप कट जाएगा। तो सीधे आप मान रखिए। ओके, तो जहाँ भी साइन थीटा दिख रहा है वहाँ पे हम 4 रखेंगे। तो देखिए साइन थीटा की जगह 4, तो 5 गुना 4 5 चौके 20 हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा के स्थान पर क्या लीजिएगा, कॉस थीटा के स्थान पर आपको क्या लेना है, कॉस थीटा के स्थान पर 5, तो 3 गुना 5 क्या होगा 15। जो चीज़ ऊपर में प्लस में है वही माइनस में, तो 20 माइनस 15, यही तो होगा। जो चीज़ आपका ऊपर में प्लस में है वही माइनस में, तो ऊपर में 20 प्लस 15 किए तो नीचे में 20 माइनस 15 करेंगे। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। ऊपर में वैल्यू आया 35 और नीचे में 5, 35 बट्टा 5, 5 सते 35, यानी आंसर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बट्टा साइन। तो जहां भी कॉस है वहां 5 लेंगे, जहां भी साइन है वहां 4 लेंगे। 5 गुना साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 4, तो 5 चौके 20। 3 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 5, तो 3 पंचे 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। टैन थीटा बराबर 5 बट्टा 6 दे रखा है, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टैन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही तो होता है। इसका मतलब साइन थीटा का मान 5 और कॉस थीटा का मान 6। अक्सर यह क्वेश्चन आपका रिपीट भी करता है। तो जहाँ भी साइन है वहाँ पे 5 रखिए, तो 12 गुना साइन यानी 12 पंचे कितना 60, प्लस 5 गुना कॉस, कॉस का मान 6, 5 गुने 6 कितना हो जाएगा 30। यहाँ माइनस है ना, ऊपर में 60 माइनस 3, ऊपर में जो प्लस है नीचे में, सॉरी ऊपर में जो माइनस में है नीचे में वही प्लस में है, देख लो आप। 60 में से 30 माइनस करिएगा क्या होगा 30, और बट्टा में 90, 30 बट्टा 90 काट लीजिए, 30 या 90 क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टा 3 हो जाएगा। यानी आंसर इस क्वेश्चन का आपका विकल्प बी हो जाएगा। टैन थीटा का मान 5 बट्टा 6 दे रखा है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन बट्टा कॉस। तो जहाँ भी साइन होगा वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ भी कॉस होगा वहाँ पे 6 लेंगे। तो 12 गुना साइन थीटा यानी 12 गुना 5, 12 पंचे 60, 5 गुना कॉस थीटा, तो 5 कॉस थीटा का वैल्यू 6, तो 5 गुना 6 30, 60 माइनस 30 ऊपर में और 60 प्लस 30 नीचे में। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोल रखा है कि अल्फा और बीटा पूरक कोण है, तो कौशिक अल्फा का मान 5 बट्टा 3। अच्छा देखो, कौशिक अल्फा का मान कितना दे रखा है आपका 5 बट्टा 3, और अल्फा और बीटा पूरक है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मिला के आपका 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा और बीटा पूरक है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मिला के कितना 90 डिग्री। दो एंगल पूरक तभी होता है जब उस दोनों का योग 90 डिग्री हो। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के बदले में, अच्छा रुक जाइए, अल्फा के बदले में मत लिखिए क्योंकि अल्फा का तो वैल्यू आपको पता ही है। आप बीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो बीटा के बदले में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा, इतना तो लिखा जा सकता है। अगर अल्फा और बीटा पूरक है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो बीटा का मान 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो जहां भी बीटा है वहां पे 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साइन अल्फा को तो आप साइन अल्फा रहने दीजिए, इनटू यहाँ पे क्या है कॉस बीटा, तो बीटा के जगह क्या लिख सकते हैं कॉस बीटा के जगह 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो जहाँ भी बीटा है वहाँ पे लिखिए आप 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, चलिए आगे माइनस है तो माइनस, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा ही रहने दीजिए, इनटू साइन बीटा, बीटा के जगह 90 माइनस अल्फा, तो साइन 90 माइनस अल्फा। ओके, साइन 90 माइनस क्या लिखना है आपको, साइन 90 माइनस अल्फा लिखना है। आगे
अब 90 डिग्री माइनस थीटा आपका, जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे ना तो थीटा इंटरचेंज हो जाएगा, यानी साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक सेक हो जाता है। जब भी 90 डिग्री माइनस अल्फा करेंगे तो थीटा क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह तो आपका साइन अल्फा है तो साइन अल्फा रहेगा ही, यहाँ कॉस 90 माइनस अल्फा तो यह हो जाएगा आपका साइन अल्फा, इंटरचेंज हो जाता है। जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे ना तो कॉस साइन में इंटरचेंज होगा, साइन कॉस में। तो कॉस है तो कॉस के बदले में क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ वाला अल्फा माइनस, यह आपका कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा रहेगा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा जैसे ही करेंगे इंटरचेंज हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन। अगले क्वेश्चन में इसको और क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है कि 90 माइनस थीटा जैसे ही होगा थीटा इंटरचेंज हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन हो जाएगा। ओके, अब साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमें साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए कॉसेक अल्फा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा पी, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो एच बट्टा पी कहने का मतलब कि कर्ण आपके पास 5 है, लंब आपके पास 3 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो आधार कितना होगा 4। कॉसेक अल्फा का मान 3/5 यानी लंब बट्टा कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण 5 लंब 3, तो आधार क्या होगा 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे मान निकालिए साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा तो 3/5। तो साइन थीटा का मान 3/5, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25 हो जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का मान आधार बट्टा कर्ण, तो 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25। दोनों के बट्टा में 25 है तो ऊपर वाले को घटाइए, 9 में से 16 माइनस करेंगे -7 बट्टा कितना हो जाएगा 25, तो -7/25 यही आपका आंसर होगा। एलसीएम 25 होगा, 9 - 16 -7, तो -7/25 यही आपका आंसर होगा। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी लंब 3 कर्ण 5, तो 3/5, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटाना था, घटा लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। हमेशा इंटरचेंज करता है, ध्यान रखिएगा। अगर लिखा जाए क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में इंटरचेंज कर जाएगा, आपका कॉस में इंटरचेंज कर जाएगा, यानी कॉस थीटा होगा। अगर कॉस के साथ ऐसा लिखा जाता कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन होगा। अगर कॉस साइन में इंटरचेंज किया है, साइन कॉस में, तो कॉस साइन में इंटरचेंज करेगा। उसी तरीके से अगर टेन के साथ लिखा जाए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह क्या होता है आपका, इसी चीज़ को अभी जस्ट देख रहे थे, कॉट थीटा होता है। और अगर बोला जाए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यह क्या होता है आपका, तो यह आपका टेन थीटा होता है। उसी तरीके से बाकी का जो दो है, सेक और कॉसेक, वो एक दूसरे में इंटरचेंज करता है। अगर हम लिखे सेक 90 माइनस थीटा, तो यह आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगर कॉसेक के साथ लिखा जाए 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह आपका हो जाता है सेक थीटा। यानी कि सभी 6 जो थीटा का वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट, अपने पड़ोसी के साथ इंटरचेंज हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इंटरचेंज का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए हम साइन 30 डिग्री बराबर लिखना चाहते हैं कि भाई साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखें, तो साइन के बदले में ना देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस 60, 90 माइनस 60 30 होता है, यानी साइन 30 के बदले में साइन 30 लिखा गया है, तो गलत क्या किया गया है। अब इधर साइन 30 को साइन 30 ही रहने दीजिए, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको लिखिए कॉस, और थीटा की जगह क्या है अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ वाला वैल्यू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 60। अब दोनों का मान निकाल के देखिए क्या दोनों बराबर है, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, दोनों वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। यही इंटरचेंज कहलाता है। इंटरचेंज का मतलब है कि हम साइन के बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं,
साइन के बदले में हम चाहते हैं कि कोई दूसरा रेशियो लिखे, यानी tan cot sec cosec में से कोई लिखे, तो क्या लिख सकते हैं? तो साइन के बदले में आप क्या लिखोगे? जब भी लिखोगे तो cos लिखोगे। और जब भी इंटरचेंज वैल्यू करिएगा उस केस में ध्यान रखिएगा कि जो थीटा का मान होगा वह 90 में से घट जाएगा। जैसे साइन 30 है तो साइन के बदले में cos तो लिखेंगे, लेकिन 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि चलो भाई कॉसेक 40 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक किस में इंटरचेंज करेगा? सेक में, लेकिन एक कंडीशन है 90 में से घटेगा, तो 90 में से 40 घटाइए, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर? यही आपका कहलाता है इंटरचेंज। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर क्या होता है दे रखा है। अगर नहीं भी दे रखा होता फिर भी tan a प्लस बी का यही वैल्यू होता है। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b, है ना, दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको तो आपको याद रखना भी चाहिए, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हमें क्या बताना है? tan 75 का मान। तो tan 75 को tan a प्लस बी के फॉर्म में तोड़िए, ठीक है। हमें बताना है tan 75 का मान, तो tan 75 को tan a प्लस बी के फॉर्म में तोड़िए, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। देखो तो 75 डिग्री के लिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई दो फॉर्म में तोड़ लीजिएगा, 40 और 35, है ना, 40 डिग्री और 35 डिग्री तोड़ लिए, 70 डिग्री 5 डिग्री तोड़ लिए, ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे दो फॉर्म में तोड़िएगा जिसका वैल्यू आपको पता होता है। तो हमें 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इन सब का वैल्यू याद रहता है साइन कोस टैन कोट सब में। तो हमेशा वैसे दो फॉर्म में तोड़िएगा जिसका वैल्यू आपको पता हो। तो tan 75 के लिए क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30, tan 45 प्लस 30 यानी कि tan 75, मतलब इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है। अब चलिए tan 45 प्लस 30 के लिए क्या लिख सकते हैं? तो इस फॉर्म में तोड़ लीजिए। tan यह a का मान, यह b का मान, tan a प्लस b, तो tan a का मान 45, b का मान 30। यह मान किसका हो गया? a का, और यह मान किसका हो गया? b का। तो tan a प्लस b के फॉर्म में तोड़िए। tan a, तो tan a, तो जहाँ tan a है वहाँ tan 45, तो tan 45 का मान 1 होगा। क्लियर? चलिए पूरा हम लिख भी देते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे tan a, तो tan a के जगह कितना? tan 45 डिग्री प्लस tan b, b के जगह 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, बट्टा 1 माइनस 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस tan a का मतलब 45 डिग्री इंटू tan b, तो tan b के जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। देख लीजिए, a के जगह 45 और b के जगह 30 डिग्री लिख लीजिए। tan a मतलब tan 45, tan b मतलब tan 30, 1 माइनस tan a के जगह tan 45 इंटू tan b के जगह 30 डिग्री। बस यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसके ऊपर ले आए, a के जगह 45 और b के जगह केवल 30 लिखे। अब मान निकालिए, tan 45 का मान क्या होता है? 1, प्लस tan 30 का मान क्या होता है? 1 बट्टा √3, ठीक है। बट्टा में आ जाइए, 1 माइनस tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, ऊपर में भिन्न का जोड़ करिएगा तो क्या होगा? √3 + 1 बट्टा में √3 है, यह तो रहेगा ही, बट्टा यहाँ पे भिन्न का जो घटाव करिए, √3 - 1 बट्टा √3, √3 - 1 बट्टा में क्या आएगा? √3 आएगा। अब देख लो आप, इसके बट्टा में भी √3 है और इसके बट्टा में भी √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे है x बट्टा वाई और b बट्टा वाई, तो इसमें क्या होगा? y से y कैंसिल होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे ना, x बट्टा वाई गुना b बट्टा वाई है तो y बट्टा b, तो इससे तो यह कैंसिल होगा ही, नीचे वाला तो उलट के ही लिखते हो। तो ताकि दोनों के बट्टा में आपका यहाँ पे √3 है तो √3 से आपका √3 कैंसिल। अब ऊपर में क्या बचा? ऊपर में आपका बचा हुआ है √3 + 1 और बट्टा नीचे में √3 - 1। यही आपका आंसर होगा। आप देखो क्या आंसर इस फॉर्म में है? नहीं है। √3 + 1 बट्टा √3 - 1 नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे परिमेयकरण। अब इसका परिमेयकरण कैसे होता है देखिए, घातांक और कर्ण में इस चीज़ को हम पढ़ाए हैं बहुत ही डिटेल में। फॉर्म क्या है? जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो परिमेयकरण करने का तरीका है कि एक बार दोनों को जोड़ कर, तो 3 और 1 4, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर 3 में 1 से गुना करेंगे 3। ऊपर में चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखिए, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा, बट्टा में वर्गों का अंतर लिखना है। आगे देखिए, ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 में से 2 कॉमन लीजिएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 2 कॉमन लीजिएगा, √3 बचेगा, और बट्टा में आपका क्या है? 3 - 1 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 + √3
यही आपका आंसर हो गया। हमने परिमेयकरण कैसे किया, जैसने ऊपर वैसने नीचे फॉर्म है, तो एक बार दोनों को जोड़कर तो 3 और 1 4 ना, एक बार दोनों को घटाकर एक बार दोनों को जोड़कर तो 3 और 1 4, एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर 3 गुना 1 यानी कि 3, ऊपर में प्लस तो प्लस, बट्टा में वर्गों का अंतर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी परिमेयकरण कर सकते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करिए, फिर भी वैल्यू आपका 2 + √3 ही आ जाएगा। परिमेयकरण हम लोग ऐसे ही करते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ भी वही मैटर है, हमें कॉसेक 15 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉसेक 15 का। तो कॉसेक 15 को कॉसेक a - b के फॉर्म में तोड़िए। तो कॉसेक 15 के लिए हम लिख सकते हैं कॉसेक 45 डिग्री - 30 डिग्री। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें कॉसेक 15 का मान निकालना है, तो कॉसेक 15 के लिए कॉसेक 45 - 30 लिख सकते हैं। 45 - 30 कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री। अब देखिए कॉसेक a - b, तो a के जगह 45 डिग्री हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे a के जगह 45 डिग्री और b के जगह 30 डिग्री। जहाँ भी a है वहाँ 45 लीजिए, जहाँ b है वहाँ 30 लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सेक a, कॉसेक a - b बराबर सेक a, तो सेक 45, तो सेक 45 का मान रख देते हैं यहाँ पे। सेक 45 का मान होता है √2 इंटू सेक b यानी सेक 30, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 लिखिए, ठीक है, 2/√3 हो गया। सेक 30 डिग्री का मान बट्टा में क्या है आपका tan a यानी tan 45, तो 1 हो जाएगा, माइनस tan b यानी कि tan 30, तो 1/√3 हो जाएगा। बस मान हम लोग पुट कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ऊपर में 2√2/√3 यही तो होगा, और नीचे में देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा, नीचे वाले वैल्यू को √3 - 1/√3, √3 - 1/√3 यही तो होगा। इससे यह वाला वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में क्या बचा है, अब ऊपर में अब आपका बचा है 2√2 और बट्टा नीचे में क्या बचा है, नीचे में √3 - 1। इसका अब आपको क्या करना है, परिमेयकरण कैसे करेंगे, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए। देखिए परिमेयकरण हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करके। देखिए जो आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं है, तो परिमेयकरण कर लेते हैं। तो नीचे वाला का चिन्ह बदलिए, नीचे वाला का क्या है चिन्ह, √3 माइनस है, प्लस कर लीजिए, √3 + 1/√3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। ऐसे करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इसका परिमेयकरण हो जाता है। अब कैलकुलेशन करिए, √3 से दोनों में गुना, तो √2 से √3 में गुना करिएगा तो 2√6 हो जाएगा, प्लस 1 से 2√2 में गुना करिएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों से बारी बारी से इसमें गुना करेंगे। बट्टा यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्म, a - b इंटू a + b, तो a² यानी √3 का स्क्वायर तो 3, माइनस b² तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ऊपर में देख लीजिए दोनों में कितना है आपका 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका √6 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका √2 बचेगा, क्लियर। और बट्टा में 3 - 2 1 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, √6 + √2 देखिए तो ऑप्शन में है, हाँ है, √6 + √2 विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक आपका जो आंसर था वो आ गया, यह ऑप्शन में नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे परिमेयकरण कर लिए। परिमेयकरण करने के बाद विकल्प डी जो है यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, असंगत की पहचान करना है, यानी जो विषम है उसको चुनना है। sin 90 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, उसी तरह से tan 45 का मान 1 होता है, और tan 90 डिग्री, तो tan 90 है आपका, इसका मान तो अनडिफाइन होता है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, यानी कि सी वाला जो है विषम होगा, मतलब आंसर विकल्प बी होगा। जो सी पार्ट में है ना वह विषम है, यानी आकृति सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में केवल मान रखना है। cos 60 का मान देखिए 1/2 होता है, 5 को तो अपने जगह पे रहने दीजिए, इंटू cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, यहीं 1/4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान देखिए क्या होता है, सेक 30 का मान आपका होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा।
सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 का मान आपका कितना होगा 2/√3 होगा। 2/√3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब यहाँ पे आपका माइनस है, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। बट्टा आगे चलिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह तो बट्टा में 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बट्टा में क्या होगा 1, यानी बट्टा वाला हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो कैलकुलेशन करना है ऊपर में। अब यहाँ पे क्या होगा, यह आपका 5/4 होगा प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 16/3 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। जोड़िए इसको, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस यह आपका 12 हो जाएगा। अब 64 और 15 अब माइनस 12 करेंगे तो 67 हो जाएगा, 67/12 यही आपका आंसर हो जाएगा, 67/12। कुछ नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, केवल वैल्यू जिसका जो था उसको हम डाले हैं। केवल नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में था डाटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जिसका जो वैल्यू था उसको रखते जाए, जैसे cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो गया। सेक 30 का मान 2/√3, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, बस यही किया गया है, बाकी आपका जनरल कैलकुलेशन है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए tan 34 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 56 डिग्री। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाना है हमें, जब भी tan गुना tan यानी tan A इंटू tan B इस तरीके से रहे, tan A इंटू tan B रहे, और अगर A प्लस B मिला के 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, अगर A प्लस B मिल करके कितना डिग्री है 90 डिग्री है, उस केस में tan A गुना tan B का जो गुणनफल होगा वह आपका हमेशा क्या होगा 1 होगा। अगर कॉट में भी चले तो cot A गुना cot B जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। tan A गुना tan B यानी tan और tan का गुणनफल 1, cot और cot का गुणनफल 1 कब होगा, जब A प्लस B इस दोनों के एंगल का सम आपका 90 डिग्री। जैसे आप सोचिए ज़रा सा कि अगर हम आपसे कहें कि tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, देखिए तो A प्लस B दोनों के एंगल को जोड़िए, 30 और 60 90 है, मतलब इसका गुणनफल 1 होगा। चेक करते हैं, tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। यही चीज़ कॉट में होगा। तो जब भी tan और tan गुना में रहे और इसका एंगल का सम 90 हो तो मान 1, कॉट और कॉट गुना में रहे इसके एंगल का सम 90 हो तो मान 1। तो यहाँ पे देखो आप tan 34 डिग्री का गुना अगर tan 56 के साथ होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 34 और 56 90 होता है। tan 42 का गुना अगर tan 48 के साथ करेंगे तो इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। तो इस दोनों का गुणनफल 1 गुना इस दोनों का गुणनफल 1, यानी इस कंप्लीट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इस पूरे का वैल्यू 1 आ जाएगा। आगे प्लस है तो प्लस ले चलिए। यहाँ पे देखिए क्या है, tan 60 इंटू cot 30, तो tan 60 का मान होता है √3 इंटू cot 30 का मान भी होता है √3, तो √3 गुना √3 कितना होगा 3, माइनस यहाँ पे देखिए cosec 30, तो cosec 30 का मान आपका, cosec 30 का मान होता है 2 और sec 30 का भी मान होता है तो 2, तो 2 गुने 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, प्लस में 4 माइनस में आंसर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। tan गुना tan 1 होता है अगर उसके एंगल का सम 90 हो, तो tan 34 में tan 56 से गुना करिए, 34 56 90 हो रहा है ना, A प्लस B मिला के 90 हो रहा है, मतलब इसका गुणनफल 1, इस दोनों का गुणनफल 1, तो इस पूरे का गुणनफल 1। tan 60 का मान √3, cot 30 का मान √3, √3 गुना √3 3, यहाँ पे 3 आया, cosec 30 का मान 2, sec 60 का मान 2, 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा। बस जिसका जो मान था रखते गए, फिर जो कैलकुलेशन था उसको हम लोगों ने कर दिया। आगे चलिए, अगला है tan 8 डिग्री इंटू tan 82 डिग्री। देखिए tan 8 का गुना tan 82 के साथ होगा 1, tan 22 का गुना tan 68 के साथ होगा 1, केवल बीच में बचा cot 60। cot 60 का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस दोनों का गुणनफल 1 गुना इस दोनों का गुणनफल 1 गुना केवल बचा cot 60, और cot 60 का मान होता है 1/√3। सबका आपस में गुना करिए, देखिए 1 गुना 1 गुना 1 1, बट्टा में √3 है तो √3, 1/√3 यही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
बोला है एंग अल्फा बराबर 45 डिग्री, तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होगा? सभी 6 यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सभी के 45, तो साइन 45 का मान क्या होगा? 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान क्या होगा? 1/√2 प्लस टैन 45 का मान 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 प्लस सेक 45 का मान √2 होगा प्लस कॉसेक 45 का मान क्या होगा आपका? √2 होगा। ओके, यही तो होगा। बोला है कि सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यानी कि साइन 45, कॉस 45, टैन 45, सेक 45, कॉसेक 45, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा? तो साइन 45 इतना, कॉस 45 इतना, टैन 45 इतना, कॉट 45 इतना, सेक 45 इतना, कॉसेक 45 इतना। बस आपस में सबको आप जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ लीजिए, एलसीएम देख लीजिए, 2 ही तो होगा, √2 ही तो होगा। √2 से √2 कैंसिल, ऊपर में √2 हो जाएगा, √2 से √2 में भाग करेंगे 1 टाइम्स तो क्या होगा? यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ भी 1 होगा प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो √2 से सीधे गुना, इसमें भी √2 से सीधे गुना, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। चूँकि इन सब के बट्टा में कुछ नहीं है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं होता है, उसके इस वाले से गुना हो जाता है। अब आगे कैलकुलेशन करिए, 2 और 2 4, 5 और 1 6, ऊपर में क्या होगा? 6 प्लस √2 वाला कितना बार आया? 2 बार, तो 2√2 और बट्टा में कितना है आपका? बट्टा में आपका है यहाँ पे √2, तो 6 प्लस 2√2 बट्टा √2 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम क्या करेंगे? √2 से भाग करिए पूरे में, √2 से भाग करिए तो हम 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3√2 हाँ जी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, 3√2 गुना √2, देखिए तो 6 हो जाएगा, √2 से √2 में गुना 2, 2 तिया 6 प्लस 2 गुना √2, इसको तो रहने ही दीजिए, और बट्टा में आपका √2। अब √2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए। वैसे भी देखिए √2 दोनों के बट्टा में है तो इस √2 से दोनों में भाग, तो इससे इसमें भी भाग करेंगे तो यह वाला कटेगा और यह वाला कटेगा। क्या बचा आपका? 3√2 प्लस 2, 3√2 प्लस 2 बोले या 2 प्लस 3√2 बोले, एक ही बात है, आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। इस दोनों में से, इसमें से और इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन लेते तो बाहर आता, उससे यह वाला कैंसिल हो जाता, तो यहाँ क्या बचता? 3√2 और यहाँ क्या बचता? 2, एक ही बात है। या फिर यह √2 दोनों के बट्टा में है तो इस √2 से इसमें भी भाग और इस √2 से इसमें भी भाग, तो जब इसमें भाग करेंगे तो इतना बचेगा, इसमें भाग करेंगे तो यह बचेगा। यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, यहाँ पे केवल हमें मान रख लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। 2 गुना साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, बट्टा 1 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस आगे चलिए 1 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होगा, बट्टा साइन 30 का मान कितना हो जाएगा आपका? साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। मान पुट करना है, आंसर निकालना है, इससे यह कैंसिल, ऊपर में क्या बचा? 1, इनका जोड़ करिए 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3 बट्टा में 2, बट्टा वाला 2 को ऊपर ले जाते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 2 प्लस √3 बट्टा में क्या आएगा? बट्टा में 2 आ जाएगा, बट्टा 1/2, दोनों के बट्टा में 2 है, इससे यह आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है आपका? 2/2 √2, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा क्या? यहाँ पे 2 प्लस √3, 2 प्लस, हाँ जी 2 प्लस √3/2, यही तो होगा ना। कुछ एरर हो गया है, इस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, हाँ जी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऊपर में क्या है आपका? 1 है, बट्टा में 2 प्लस √3, यहाँ 2 प्लस √3 हो जाएगा ना, 2 प्लस √3 और बट्टा वाला 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि बट्टा में 2 यहाँ लिखेंगे, यह 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है? 2 प्लस √3 बट्टा में क्या होगा? 2 होगा, और इसके बट्टा में 1/2। अब इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर दिए, ऊपर में अब क्या बचा है? 2/2 प्लस √3 और प्लस 2 प्लस √3, बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है आपका? बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका? 1 है। अब कैलकुलेशन इसका कर लीजिए, देखिए 2 प्लस √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 प्लस √3 होगा, इससे यह कैंसिल, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 1 से काटेंगे 2 √3 बचेगा, 2 प्लस √3 गुना 2 प्लस √3 करिए तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab तो 2 दूना 4 √3, यही तो होगा।
यहाँ पे देखिए, इसे काटेंगे इसको 2√3 बार में, तो 2√3 से 2√3 में गुना, सेम चीज़ है इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना √3। अब 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 4√3 बट्टा 2 प्लस √3, यही आपका आंसर होगा। 9 प्लस 4√3 बट्टा 2 प्लस √3। ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 9 प्लस 4√3 बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में है 2 प्लस √3, इसमें यहीं पे कर लीजिए आप। ऑप्शन में आंसर नहीं है तो कैंजुगेट से गुना यहीं पे कर लीजिए। तो ऊपर नीचे हम गुना कर लेंगे किससे, 2 माइनस √3 से, तो 2 माइनस √3 बट्टा 2 माइनस √3। अब करिए 2 माइनस √3 से गुना, 2 से दोनों में गुना करिए तो 9 दूना 18 प्लस 4 दूना 8√3, 18 प्लस 8√3 हो गया। माइनस √3 से गुना करेंगे तो माइनस 9√3 हो जाएगा, और माइनस √3 से इसमें गुना तो √3 गुना √3 3, 3 चौके 12, माइनस का आपका 12 हो जाएगा। बट्टा में देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। 18 माइनस 12 क्या होगा, 6 होगा, और 8√3 माइनस 9√3 क्या बचेगा, माइनस का √3 बचेगा, यानी 6 माइनस √3। देखिए 8 में से 8√3 में से 9√3 माइनस करेंगे तो माइनस का √3 बचेगा, 18 में से 12 माइनस करेंगे प्लस का 6, 6 माइनस √3, 4 माइनस 3 1, बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी कि 6 माइनस √3 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बस मान हमें पुट करना है, और मान पुट करने के बाद परिमेयकरण की आवश्यकता हुई तो परिमेयकरण कर देंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3 बट्टा 2, √3 बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बट्टा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह से कॉस 30 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3 बट्टा 4, यह भी हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, सेक 60 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसका जो मान होगा रखें स्क्वायर है वहाँ पे स्क्वायर कर दिए। इसको देखिए 3 बट्टा 4 में 3 बट्टा 4 जोड़ेंगे तो 6 बट्टा 4 होगा, प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे भिन्न का जोड़ करिए, इसको काटना है तो काट भी लीजिए, 2 से कटेगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा। अब भिन्न का जोड़ करिए, 5 दूना 10 और 3 13 बट्टा 2, तो यही 13 बट्टा 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इस क्वेश्चन का आपका विकल्प सी हो जाएगा। तो यह आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।